सबको साथ में लाने की बात कर रहे हैं। सेकुलर तो इस मुल्क में अब गाली बन चुकी है भाई। सेकुलर कौन है? आप बताइए। अखिलेश यादव ने 1% वालों से गठबंधन किया, 1.5% वालों से गठबंधन किया, 3% वालों से गठबंधन कर लिया। मुसलमान 18% है, क्यों नहीं गठबंधन किया? किस बात का डर है? सिर्फ इस बात का डर है कि अगर गठबंधन MIM से होगा तो आगे आने वाले 5 साल के बाद अगर खुदा न खास्ता MIM 100 सीट लड़कर 50 सीट या 75 सीट 70 सीट जीत जाती है तो इनको ये लग रहा है कि कोई मुस्लिम नेता खड़ा हो जाएगा और इनके नाक में दम कर देगा, इसलिए वो गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। मुसलमानों ने नहीं चुना है बीजेपी को। खुद बीजेपी के नेता जो यूपी के मुखिया है वो खुद इस बात को कबूल करते हैं कि 80% हमारे साथ है, यानी कि 80% वालों ने उनको चुना है, 20% मुसलमानों ने उनको कभी नहीं चुना, न कभी चुनेगा क़यामत की सुबह तक। कुछ होंगे, हम सब की बात नहीं, लेकिन अक्सरियत का हाल ये है कि बीजेपी को कभी नहीं चुनेगी। और ये मुसलमानों की सबसे बड़ी भूल होगी जो ये कह रहे हैं कि इस मर्तबा हमें बीजेपी को हटा लेना है। ना तुम बीजेपी को ला सकते हो, ना तुम बीजेपी को हटा सकते हो। ये रख लो अपने अंदर, नोट कर ले। तुम्हारे अंदर ये ताकत नहीं है कि तुम बीजेपी को हटा लो। हटाना है तो उसके लिए यही करना पड़ेगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और बाबू सिंह कुशवाहा साहब या इस तरह की जितनी भी गठबंधन की पार्टियां हैं जो ये चाहती हैं कि बीजेपी को हटाना है, तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हों जो बीजेपी को हटा सकते हो। बीजेपी का एजेंट ये जो रईस चंद्र शुक्ला भी आए हैं, जहाँ पर दौरा कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, ये कौन है? अखिलेश यादव के पास वॉशिंग मशीन लगी है ना, जो वहाँ से निकल के आएगा इनके पास आएगा, धुल देंगे, तुरंत साफ हो गया। हमारा इससे बड़ी कोई दलील नहीं हो सकती है कि बैरिस्टर साहब ने बिहार इलेक्शन में ये बात कही थी भरे मंच पर कि अगर किसी को ये लगता है कि मैं बीजेपी का एजेंट हूं तो मैं हलफ उठाने के लिए तैयार हूं। इससे बड़ी बात एक मुसलमान कोई नहीं कह सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। इलाहाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अहमद अली है। अहमद साहब, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल यही है भाई कि हर एक पार्टी जो है अपने अपने तौर पर अपनी अपनी ज़ात और अपनी बिरादरी को लेकर लड़ रही है। और मेरा मानना ये है कि मुस्लिम समाज को भी एक बार अपने नेता को चुनना चाहिए, अपने नेता को वोट करना चाहिए। हारे या जीते हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे सब अपने अपने लोगों को वोट कर रहे हैं, हमें भी हक़ है पूरा कि हम अपने हक़ को अपने लोगों तक अपना हक़ पहुंचा के रहेंगे और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नेता जीते इंशाल्लाह, और जीत के आएगा। और यही समीकरण बनना चाहिए और यही बन भी रहा है। जैसे कि आप देख लीजिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी हो, बीजेपी से निकल के अभी रईस चंद्र शुक्ला आए हैं समाजवादी पार्टी में। आपको क्या लग रहा है कि ये जब बीजेपी हारती हुई नज़र आएगी और समाजवादी में अगर ये जीत भी गए, मैं 100% कह सकता हूं कि ये आदमी निकल के फिर से भाग के बीजेपी को जाएगा और बीजेपी को समर्थन करेगा। जितने भी नेता अभी बीजेपी से निकल के समाजवादी में आए, ये सब फिर से जाके बीजेपी अगर डगमगाएगी तो ये सब फिर से जाके बीजेपी को समर्थन करेंगे। तो ऐसे लोगों को चुनने से, न चुनने से क्या फ़ायदा? और 5 साल आप इसी करेली में निकल जाइए, देखिए क्या हालत है करेली की। आज 5 साल पूरा गुजर गया, कोई एक नेता आके बताए। मैं मानता हूँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी वाले जीते हुए हैं, लेकिन क्या बीजेपी का इतना भी हक नहीं है कि एक मरतबा जाके करेली के रोडों का हाल देख सके? लोग किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ना पानी, ना लाइट, ना रोड, कुछ भी सही नहीं है। और बात हो रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कौन सा साथ, कौन सा विश्वास और कौन सा? ये तो सिर्फ घात है, सिर्फ घात कर रहे हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो हमारी बात सुन सके, हमारी बात ऊपर तक पहुंचा सके, हमारा कुछ काम कर सके। और हमें लगता है कि ये काम जब तक आप अपने तौर पर अपने लोगों को न तैयार करेंगे, तब तक आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। रही बात ये कि समीकरण की, समीकरण कहते किसको हैं? आप हमें बार बार ये कहते हैं कि पहले नंबर पर हमें ये काम करना है कि बीजेपी को हटाना है। भाई 100 में सीधी सी बात ये है, इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि बीजेपी को मुसलमानों ने नहीं चुना है। बीजेपी को खुद बीजेपी के नेता जो यूपी के मुखिया है वो खुद इस बात को कबूल करते हैं कि 80% हमारे साथ है, यानी कि 80% वालों ने उनको चुना है, 20% मुसलमानों ने उनको कभी नहीं चुना, न कभी चुनेगा क़यामत की सुबह तक। कुछ होंगे, हम सब की बात नहीं, लेकिन अक्सरियत का हाल ये है कि बीजेपी को कभी नहीं चुनेगी। और ये मुसलमानों की सबसे बड़ी भूल होगी जो ये कह रहे हैं कि इस मरतबा हमें बीजेपी को हटा लेना है। ना तुम बीजेपी को ला सकते हो, ना तुम बीजेपी को हटा सकते हो। ये रख लो अपने अंदर, नोट कर ले। तुम्हारे अंदर ये ताकत नहीं है कि तुम बीजेपी को हटा लो। हटाना है तो उसके लिए यही करना पड़ेगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और बाबू सिंह कुशवाहा साहब या इस तरह की जितनी भी गठबंधन की पार्टियां हैं जो ये चाहती हैं
कि बीजेपी को हटाना है, तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हों जो बीजेपी को हटा सकते हो। हमारे अकेले के बस की बात नहीं है बीजेपी को हटाना। 80% जिन लोगों ने बनाया है, क्या सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, तालीम, शिक्षा, जितने भी मुद्दे हैं इस वक्त, नौजवानों को मसले हैं, क्या जितने भी मसले हैं, क्या सिर्फ मुसलमानों के मसले हैं कि मुसलमान सिर्फ ठेका लेके बैठा हुआ है कि बीजेपी को हटा लेगा? मुसलमान के बस की बात तो नहीं है ना। आप इस बात को मानते हैं कि सिर्फ 20% मुसलमान बीजेपी को कभी भी नहीं हरा सकता है। इसमें 80% जिन लोगों ने बीजेपी को चुना है वो भी शामिल हों और ये भी शामिल हों, तब जाकर हम कहीं बीजेपी को हटा पाएंगे। वरना ये ख्वाब जो हम देख रहे हैं ना कि सिर्फ मुसलमानों के दम पे बीजेपी हटा लेंगे, या हमारे बीच के कुछ मुसलमान भाई ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को पहले एक बार हटा लें उसके बाद देखा जाए, ये उनकी भूल है, उनके जहनों में गंदगी है। कभी इसलिए तो वो कह रहे हैं कि सब साथ में आइए। अखिलेश कह रहे हैं कि देखो हम सेकुलर पार्टी हैं, सबको साथ में लाने की बात कर रहे हैं। सेकुलर तो इस मुल्क में अब गाली बन चुकी है भाई। सेकुलर कौन है? आप बताइए। अखिलेश यादव ने 1% वालों से गठबंधन किया, 1.5% वालों से गठबंधन किया, 3% वालों से गठबंधन कर लिया। मुसलमान 18% है, क्यों नहीं गठबंधन किया? किस बात का डर है? सिर्फ इस बात का डर है कि अगर गठबंधन MIM से होगा तो आगे आने वाले 5 साल के बाद अगर खुदा न खास्ता MIM 100 सीट लड़कर 50 सीट या 75 सीट 70 सीट जीत जाती है, तो इनको ये लग रहा है कि कोई मुस्लिम नेता खड़ा हो जाएगा और इनके नाक में दम कर देगा, इसलिए वो गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, बस और कोई बात नहीं है। वरना वो 3% मुसलमानों 18% मुसलमानों को किनारे कर रहे हैं और 3% जो जाट है उनको वो कह रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये आम मुसलमानों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। और मुसलमान पूरी तरीके से जाग चुका है और इस इलेक्शन में इनको अच्छे से, खूब अच्छे से सबक सिखाएगा। इनको इस बात का एहसास होगा कि वाकई हमने 18% हमेशा वोट लिया, लेकिन इस मरतबा जो इनको दरकिनार किया, हमने धक्का लगाया, पीछे किया है, इनको इस बार मुसलमान सबक सिखाएगा कि देखो तुमने हमें किनारे किया तो तुम्हारा नतीजा ये हुआ कि 4 बार हमने तुम्हारे बाप को मुख्यमंत्री बनाया, एक मरतबा तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया। जब हमने तुम्हें लात मार के किनारे किया तो अब तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम अकेले यादव के दम पर या किसी और के दम पर तुम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाओगे तुम। पर ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे अभी आपने कहा कि अब मुसलमान के हाथ में नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके या जिता सके। यही तो बात कह रहे हैं कि आप मुस्लिम करेंगे तो आपसे कुछ नहीं होगा, आप हमारे साथ आइए। और वो हिंदू करते हैं, दोनों में क्या फर्क हो गया फिर? कौन नहीं कर रहा, हम यही तो कहना चाह रहे हैं भाई। अरे जिससे RLD से इन्होंने गठबंधन किया, कौन है RLD के नेता? जयंत चौधरी। आप उससे राजभर से गठबंधन किए, कौन है राजभर? कितने % है? सब तो बिरादरी कर रहे हैं भाई। अगर हम कर रहे हैं कि हमें भी हिस्सा दे दो तो कौन सी बुराई हम कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी को हम हराएंगे, आपके साथ मिलकर करना चाहते हैं, लेकिन आपको डर इस बात का। अभी मुजफ्फरनगर का एक मामला हुआ, दाढ़ी रखे हुए बाबा जी, इतनी बड़ी दाढ़ी है, पुराने सियासी है, समाजवादी के पुराने सियासतदान। उन्होंने कहा कि मैं 2 मरतबा इलेक्शन भी लड़ा हूँ समाजवादी पार्टी से, इस मरतबा उनको टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि भाई जो नेता समाजवादी का है उसको बुलाया, उन्होंने कॉल किया कि भाई आओ हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, तुम्हारी कन्वेंसिंग करेंगे अपने गांव में, अपने गांव के अतराफ में। तो नेताजी ने कहा मालूम है आपको, एक दिन तो फ़ोन काट दिया, दूसरे दिन फ़ोन करके कहा कि हम आपको अपने साथ कन्वेंसिंग में नहीं ले चल सकते हैं। क्यों? इसलिए कि आपकी दाढ़ी बड़ी है और हिंदू आप हमें वोट नहीं देगा अगर आप मेरे साथ जाएंगे। तो जात बिरादरी की बात कौन कर रहा है? हमने तो 4 मरतबा मुख्यमंत्री बनाया, उनको 1 मरतबा उनको बनाया। जात बिरादरी और सेकुलरिज्म की धज्जी कौन उड़ा रहा है आप बताएं? अहमद भाई जो आप बता रहे हैं उसमें एक सच्चाई ये भी है कि जिन परसेंटेज को आप अपना बताते हैं कि हम इतने हैं, हमें क्यों नहीं, हमारी हिस्सेदारी क्यों नहीं, वही तो ये कह रहे हैं कि ये वोट कटवा है, कोई और थोड़ी कह रहे हैं। आपके साथ वो नहीं है। पहले आप अपने लोगों को तो एकजुट करिए, तब ना सामने वाला देखिए। वोट कटवा कौन कौन है आप बताइए? कितनी पार्टियां लड़ रही हैं यहाँ पर? भाई आप ही के तो लोग कहते हैं आपको। कौन कहता है? नाम बताइए, हमारे लोगों का नाम बताइए। की बात कर रहे हैं। आपने कहा ना 20 से 22% हम लोग हैं। हमारे बीच में हमारे ही कुछ दलाल बैठे हुए हैं जो ये बात हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि 1 मरतबा बीजेपी को हटा लो, उसके बाद फिर हम अपनी क़यादत की बात करेंगे। आप बताइए क्या इस मरतबा बीजेपी को सिर्फ मुसलमान ही हरा पाएगा? मुसलमान हटा लेगा कि नहीं, ये बता दीजिए बस आप। आपको क्या लगता? सब मिलकर हटा पाएंगे ना? तो हम भी तो वही बात कह रहे हैं भाई, हमें अपने साथ रख लीजिए, हम मिलके हटाने का काम। डर सता रहा है कि 100 सीट अगर वैसी मांग रहे हैं और अगर इनकी 50 भी निकल गई तो अगले इलेक्शन में जो नाम निहाद सेकुलर बचे हुए हैं थोड़े बहुत, इनकी चड्डी उतर जाएगी, कोई बचेगा नहीं।
कोई नहीं बचेगा। नाक में नकेल डालकर हम अपनी बात इनसे मनवाएंगे। उनको डर इस बात का है। दूसरी बात यह है कि ये नहीं चाहते कभी भी कि मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो, ये इस बात पे भी कभी भी नहीं चाहते अपने आप बताइए कि दाढ़ी वाले भाई साहब कह रहे हैं हम आपका प्रचार करना चाहते हैं, आपका बोझ उठाना चाहते हैं, कह रहे हैं नहीं हम आपको नहीं ले चलेंगे क्योंकि आपके पास दाढ़ी है। परवेश टंकी को टिकट नहीं मिला शहर दक्षिणी से। हम एक भाई साहब से समाजवादी से बात कर रहे थे, उनसे पूछा कि भाई उनको टिकट क्यों नहीं मिला, तो उन्होंने समीकरण हमें समझाया। क्या समीकरण था? समीकरण ये था कि परवेश टंकी को अगर समाजवादी पार्टी शहर दक्षिणी से टिकट देती तो हिंदू जो है परवेश टंकी को वोट नहीं देता। और ये बात कौन कह रहा मालूम है आपको? समाजवादी के नेता हैं और मुस्लिम हैं। वो करेंगे अगर दक्षिणी से परवेश टंकी को टिकट दिया जाता तो हिंदू उनको वोट न देता, लेकिन मुसलमान तैयार है सेकुलरिज्म का बोझ उठाने के लिए, जमहूरियत का बोझ उठाने के लिए तैयार है कि हम रईस चंद्र शुक्ला को वोट देंगे। हालांकि पैंट उतार कर देखिए तो खाकी चट्टी अंदर रईस चंद्र शुक्ला के अंदर अभी भी मौजूद है। और मैंने शुरू में कहा था ना कि देख लीजिएगा बीजेपी को अगर ज़रूरत पड़ेगी, बीजेपी को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यही रईस चंद्र शुक्ला और मौर्य जी जितने भी अभी नए नए आए हैं ना समाजवादी में, ये सब फिर से बीजेपी को जाकर समर्थन करेंगे। तो कौन जिता रहा है, कौन किसको हरा रहा है, आप बता दें हमें। नहीं, अभी हम जहाँ यहाँ घूम रहे थे इस इलाके में, करेली है ना ये? नहीं, ये रसूलपुर करेली के नाम से, दक्षिणी में है। हाँ दक्षिणी में है जी। विकास तो हमने देख ही लिया, रास्ते रोड ये तो क्या पहले है, का ठीक विकास है सब, हाँ। वो किस तरीके का। लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जैसे आपने कहा कि मुस्लिम क़यादत और ये सारी चीज़ें कि मुसलमान को वोट समाजवादी पार्टी से टिकट होता और नहीं मिलता, लेकिन आपके जो अपने मुस्लिम नेता है समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं दलाल है। समाजवादी पार्टी में रहे हो चाहे बीएसपी में रहे हो, हम उन्हीं को कह रहे तो हैं उनको दलाल आप है। लाएंगे ना अपनी तरफ। हम ले आने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो दलाली कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं उनको? हम उनको क्या कर सकते हैं? भोली भाली आवाम को ये बता रहे हैं कि हम बीजेपी को एक मर्तबा हटा लें, उसके बाद अपनी क़यादत की बात करेंगे। मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ कि 80% जिन लोगों ने वोट देकर बीजेपी को जिताया है वही बीजेपी को 80% वाले ही हरा सकते हैं। हमारे बस की बात 20% वालों के बस की बात नहीं है कि हम उनको हरा सके अकेले। उसमें से कुछ कटे छट के आए हमारे साथ या हमें अपने साथ कर लें, हम हरा के दिखा देंगे, हम हरा के दिखाएंगे बीजेपी को। सपा में जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं जब उनसे बात होती है वो कहते हैं कि 10 मार्च के बाद जो आज इसमें से कोई हो सपा का तो जो वो कहते हैं ना कि जो जज्बाती तकरीरों में बहे हुए लोग हैं। कौन सी जज्बाती बात मैंने की, आप बताइए इसमें कौन सी? नहीं, इसमें कौन सी? अच्छा, आपको इसमें कोई जज्बाती बात दिखी? अपनी बात रखिए, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ इसलिए आपसे सवाल। वो यही दो चार जो है, दो चार आपको जो है मुखालफत में ये बातें मिलती हैं। एक तो ये कि अगर MIM पार्टी 100 सीट पर लड़ रही है, 2-4-10 सीट अगर जीत भी गई तो क्या कर लेगी, एक एतराज़ ये। दूसरा एतराज़ ये है कि MIM वाले सिर्फ जज्बाती बात करते हैं, 2 नंबर 3 कि अगर ये वोट कटवा है, 3 नंबर 3-4 का एकदम छोटे छोटे जवाब आप ले लीजिए। नंबर 1, मैंने अभी जो बात की, मैं बहैसियत MIM का एक कारकुन कह लीजिए, मैंने जो अभी बात की इसमें से आपको कितनी लगी कि मैंने जज्बाती बात किया? हम तो एकदम हक की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जज्बाती है तो आप जो भी समझना चाहें गुल खिलाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। नंबर 2, जो ये कहते हैं कि 2-4-10 सीट अगर MIM जीत भी जाएगी तो क्या कर लेगी, ठीक, आप उनको बताइए कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना की कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं? वो कहते हैं जब हम चाहेंगे, 114 सीटें तकरीबन है जिसमें से 64 इनके पास हैं, बाकी वो हुकूमत कर रहे हैं शिवसेना वाले। और जब भी कहते हैं जब कोई हमसे कुछ करेगा बगावत हम कुर्सी छीन लेंगे पकड़ के। हम यही बात बताना चाहते हैं कि हमें खुद को मालूम है कि हम 100 सीट नहीं जीत पाएंगे, हम हुकूमत अकेले दम पे नहीं बना पाएंगे। हम 10 जीतेंगे, 15 जीतेंगे, 20 जीतेंगे। जो आज समाजवादी के लोग हमें किनारे कर रहे हैं ना, कल इन्हीं को जब ज़रूरत पड़ेगी, जब इन्हों की ज़रूरत पड़ेगी, घुटने के बल आके गिरेंगे और कहेंगे कि भाई हमें दे दो, हम हुकूमत बना ले। तब इनसे पूछेंगे कि उप मुख्यमंत्री का पद अब दोगे कि नहीं? भाई गाड़ी गिर जाएगी। उप मुख्यमंत्री अब बनाओगे कि ना बनाओगे? अब तब क्या करेंगे? आप थोड़ा सा मोटा मोटा आंकड़ा ले लीजिए कि अगर इनको ज़रूरत पड़ गई 8-10 सीट की और वो 8-10 सीट हमारे पास है तो ये क्या करेंगे? हम तो बीजेपी के पास नहीं जाएंगे ना। हम तो अभी भी कह रहे हैं, हम उस वक्त भी बीजेपी के पास नहीं। एक ही बताते हैं, दोनों को एक ही बताते हैं। हाँ, एक एतराज़ ये भी है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक एतराज़ ये भी है, बीजेपी का एजेंट कहते हैं, बीजेपी का एजेंट ना, बीजेपी का एजेंट ये जो रईस चंद्र शुक्ला भी आए हैं जहाँ पर दौरा कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, ये कौन है? अखिलेश यादव के पास वॉशिंग मशीन लगी है ना,
जो वहाँ से निकल के आएगा इनके पास आएगा, धुल देंगे, तुरंत साफ हो गया। हमारा इससे बड़ी कोई दलील नहीं हो सकती है कि बैरिस्टर साहब ने बिहार इलेक्शन में ये बात कही थी भरे मंच पर कि अगर किसी को ये लगता है कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ तो मैं हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ। इससे बड़ी बात एक मुसलमान कोई नहीं कह सकता है। अभी फिर से एक एतराज़ इसी बात को लेकर हुआ था, तो उन्होंने कहा था जो लोग भी एतराज़ कर रहे हैं मेरे साथ चले, मैं उम्रे का टिकट मैं खुद दूंगा, मेरे साथ चले उम्रे पर और रोज़े रसूल पर खड़े होकर कहें कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, हलाक हो जाए, मैं उसकी दुआ पर आमीन कहूँगा कि असदुद्दीन ओवैसी हलाक हो जाए। अब इससे बड़ा सबूत मुसलमान के लिए क्या हो सकता है भाई? तुम खुलेआम बीजेपी के लोगों को अपने यहाँ ले लेके भरे पड़े हो और हमें करोगे एजेंट। शादी में तुम जा रहे हो, बुला रहे हो, तुम बैठ के बगल में कहानियां फूसी तुम कर रहे हो, बात हमसे करोगे हम बीजेपी के एजेंट? कहाँ से बीजेपी के एजेंट है? मुस्लिम को लाने की बात करेंगे कि सबको लाने? हम मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि हम अकेले दम पे कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारा एकजुट होने की बात कर हम रहे हैं। एकजुट होने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारा मुल्क खूबसूरत था सिर्फ किसी एक समाज से नहीं, हमारा मुल्क पूरा बहुत खूबसूरत है, एक गुलदस्ता है। इसके अंदर सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी है, जैन भी हैं, जितने भी धर्म इस दुनिया में है शायद हिंदुस्तान में आपको सब मिल जाएंगे। हम वही धर्म वही मुल्क फिर से बनाना चाहते हैं। आप क्यों नहीं चाहते हो भाई? और देख लीजिएगा आप, ये जब अभी रईस चंद्र शुक्ला हारेंगे शहर दक्षिणी से, चाहे जितने फर्क से हारें, तो ये यही कहेंगे कि MIM की वजह से हम हार गए। और हमारे मुस्लिम भाई भी यही कहेंगे कि MIM जो है वोट कटुआ साबित हुई। अरे मुसलमानों ने वोट दिया नहीं दिया वो छोड़िए, ये इल्जाम लगाएंगे हमारे ऊपर, ये हमारे ऊपर इल्जाम आप एक मिनट में थोड़ा जान लो इनसे, इनकी जो इन्होंने कहा आप लोगों ने सुना, आप सब कितने मतलब इत्तेफाक रखते हैं? सही बोल रही है, पूरी तरह से सहमत हैं, पूरी तरह से।